नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल MB स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सार्क संगठन के बारे में। जो दक्षिण एशियाई देशों का जो क्षेत्रीय सहयोग के लिए जो संगठन बनाया है उसके बारे में दोस्तों आज हम बात करेंगे और उसके बारे में जानेंगे कि सार्क संगठन का इतिहास क्या है और वो किस उद्देश्य के लिए बनाया गया था तथा कौन से सदस्य देश हैं जिनका जो है सहयोग से जो है वो बनाया गया था और उसके प्रमुख शिखर सम्मेलन क्या क्या थे और कब कब हुए और उनके अंदर क्या डिस्कस हुआ और सार्क की सफलता रही या असफलता रही उसके बारे में, और अगर सफलता रही या असफलता रही तो उसके कारण क्या थे उसके बारे में दोस्तों आज हम बात करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले चलिए करते हैं सार्क संगठन का इतिहास। तो दोस्तों दक्षिण एशिया में जो आपसी सहयोग के लिए जो है संगठन बनाने के बाद सबसे पहले मई 1980 में जो है बात उठी थी और उसके बाद 1981 में विचार विमर्श के बाद पहली बार श्रीलंका की जो राजधानी थी कोलंबो, उसमें 7 देशों के विदेश सचिवों की बैठक हुई। यही 7 देश हैं दोस्तों जिनका ये संगठन बनाया गया था उस टाइम पे। इन 7 देशों में दोस्तों है भारत है, पाकिस्तान है, श्रीलंका है, भूटान है, नेपाल है, मालदीव है। ये जो देश हैं, ये 7 देश दोस्तों इसके अंदर थे जिनके बीच में संगठन बनाया गया था। तो दोस्तों अगस्त 1983 में दिल्ली में जो है सदस्य देशों के जो ये 7 देश थे इनके सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई और उसके बाद 1983 के बाद में 1985 में जो 1985 में 8 दिसंबर को जो है 7 देशों के जो राष्ट्र अध्यक्ष या शासन अध्यक्ष से पहली बार मिले, बांग्लादेश की राजधानी ढाका में मिले और वहां पे जो है चार्टर को, जो संगठन बनाने के चार्टर को स्वीकार किया गया और उसके बाद में दोस्तों ये संगठन बनाया गया सार्क संगठन। और ये सार्क संगठन को बनाने का उद्देश्य क्या था दोस्तों? ये उद्देश्य था कि सभी देश, जो सार्क संगठन के जो देश हैं, दक्षिण एशियाई क्षेत्र के जो देश हैं, उनकी समस्याएं लगभग जो है सेम थी सारी। तो उसकी जो समस्याएं हैं उनकी समस्याओं को जो है संयुक्त रूप से उठाने के लिए एक तो यूएन के अंदर, तो ये ताकि जो है यूएन का ध्यान इन देशों की तरफ ज़्यादा जाए, दक्षिण एशियाई देशों की तरफ, इसलिए बनाया गया था। और दूसरा क्या है, आपसी सहयोग और भाईचारे की भावना से दोस्तों जो है एक दूसरे देश के सहयोग से जो है प्रगति के पथ को जो है जल्दी से जल्दी प्राप्त किया जाए। उस वजह से ये जो संगठन था वो बनाया गया था ताकि एक दूसरे देश की जो है साझा विकास जो है किया जाए, क्षेत्र के अंदर जो है दक्षिण एशियाई देशों के मध्य में जो है साझा विकास किया जाए। तो 8 दिसंबर 1985 को जो है दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी ढाका में, बांग्लादेश के ढाका में जो है इसकी स्थापना हुई थी। और इसका जो हेडक्वार्टर है, जो मुख्यालय है, वो है दोस्तों काठमांडू में और इसका हेडक्वार्टर बना था 16 जनवरी 1987 को। और दोस्तों इसका जो है हेड जो होता है वो होता है दोस्तों महासचिव होता है। 7 देश का जो संगठन है, संगठन का जो हेड होता है और महासचिव की नियुक्ति दोस्तों की जाती है हर 3 साल के बाद। और ये वर्णाक्रम में, देशों का जो वर्णाक्रम है दोस्तों, अल्फाबेटिकल ऑर्डर है, उसके अंदर ये महासचिव जो है ये बदलता रहता है। इसका कोई और जो है चुनाव नहीं होता है, ये वर्णाक्रम के अनुसार जो है अपने आप बदलते रहते हैं हर 3-3 साल में। और फिलहाल में अगर देखें तो हम जो है इनके महासचिव जो हैं वे हैं एसाला रुवानवेराकुन, जो वर्तमान में हैं, जो 1 मार्च 2020 को जिन्होंने अपना पदभार संभाला था, और वो है श्रीलंका के दोस्तों। अब इसके बाद हम बात करेंगे सार्क संगठन के उद्देश्य क्या थे, किस उद्देश्य के लिए, इसका मिशन क्या था, क्यों ये बनाया गया था। तो इसके अंदर हम देखते हैं दोस्तों, जैसा हमने बताया था कि दक्षिण एशियाई के देशों के बीच सामूहिक आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना और जो है मजबूती प्रदान करना। दूसरा है आपस में साझा हित के मामलों पर अंतर्राष्ट्रीय मंचों में सहयोग को मजबूत करने के लिए और समान लक्ष्य और उद्देश्य के साथ अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय संगठनों के साथ सहयोग के लिए। जिस तरह दोस्तों सार्क जो एक संगठन है, एक दक्षिण एशियाई देशों का एक क्षेत्रीय संगठन है, उसी प्रकार से और भी जो है देशों के संगठन है, जैसे आसियान है जो एशियाई देशों का जो संगठन है, यूरोपियन यूनियन है और उत्तरी अमेरिकी देशों का जो संगठन है। तो इसी प्रकार से जो है सभी देशों के अपने अपने क्षेत्रीय संगठन है, उन क्षेत्रीय संगठनों से इस संगठन का जो है तालमेल बनाने के लिए और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है अपने जो क्षेत्र के जो देश हैं उनका जो है एक सामूहिक प्रतिनिधित्व करने के लिए ये संगठन बनाया गया था। इसके बाद दोस्तों जो है आर्थिक, सांस्कृतिक, तकनीक, सामाजिक और वैज्ञानिक क्षेत्रों में सक्रिय सहयोग और आपसी सहयोग को बढ़ावा देना भी इसका एक उद्देश्य था, ताकि जो है आर्थिक गतिविधियां तेज हो, आपस में साझा गतिविधियां तेज हो, सांस्कृतिक, तकनीकी, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जो है दोस्तों विकास किया जाता है। टेक्नोलॉजी जो है मुख्य है
किसी भी देश को विकसित बनने के लिए विकासशील से। और उसी प्रकार दोस्तों जो है जो टेक्नोलॉजी का जो है, एक देश मान लो टेक्नोलॉजी को इन्वेंट कर लेता था, उसी टेक्नोलॉजी को अपनाकर दूसरे देश में भी जो है अगर मान लो सहयोग या भाईचारे की भावना है तो उसी टेक्नोलॉजी से दूसरे देश को भी लाभ पहुंचता है। और इसका एक उद्देश्य था दोस्तों, दक्षिण एशिया के जो देश हैं, दक्षिण एशिया के जो देश हैं उनके जो लोगों का कल्याण को बढ़ावा देने के लिए, जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए, ये भी इसका एक मिशन था। तो इसके अंदर अगर हम मेंबर कंट्री जो देखते हैं दोस्तों, तो शुरुआत में इसके अंदर 7 देश थे। उसमें थे इंडिया, श्रीलंका, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और मालदीव्स। और उसके बाद दोस्तों इसमें एक देश और ऐड हुआ था, वो हुए थे 3 अप्रैल 2007 को अफगानिस्तान जो है इसका 8वां सदस्य बना था। और अफगानिस्तान के जो सदस्य ग्रहण करने में भारत की दोस्तों विशेष भूमिका थी। अगर इसके सम्मेलनों की बात करें दोस्तों, जैसे हमने पहले बताया कि इसका जो 1985 में जब ये एस्टेब्लिश हुआ था, तो जब इसका जो है प्रथम जो है शिखर सम्मेलन हुआ था 1985 में, जो बांग्लादेश के ढाका में हुआ था। और दोस्तों सार्क के जो सदस्य देशों की जो बैठक है वो हर साल होती है और वर्णाक्रम के अनुसार होती है। इसका मतलब क्या है कि वर्णाक्रम के अनुसार क्या है कि जो उसका जो वेन्यू है, जो बैठक का जो वेन्यू वो चेंज होता रहता है। और वो वर्णाक्रम में जिस देश का जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर होता है उस देश के अंदर वो बैठक होती है। और इसके अंदर जो सभी देश, जो ये सार्क के सदस्य देश हैं, उनके जो शासन अध्यक्ष या राष्ट्र अध्यक्ष जो है वो दोस्तों हिस्सा लेते हैं। अगर इसका लेटेस्ट जो अगर देखें शिखर सम्मेलन दोस्तों जो हुआ है वो 2014 में हुआ था, नेपाल की राजधानी काठमांडू में हुआ था। उसके बाद से दोस्तों ये जो शिखर सम्मेलन है वो हुआ नहीं है, क्योंकि 2016 में जो 19 शिखर सम्मेलन होना था वो पाकिस्तान के अंदर होना था और इंडिया ने जो है उसका बाइकआउट किया था। और उसके बाद जो है श्रीलंका, बांग्लादेश, इन देशों ने भी उसका बाइकआउट किया था। 2016 में जो उरी अटैक हुआ था उसके बाद में इंडिया ने जो है इसका बाइकआउट करने के लिए पेशकश की थी। और उसके बाद जो है ये शिखर सम्मेलन में, पाकिस्तान में जो शिखर सम्मेलन होना था इस्लामाबाद में, उसमें भारत ने हिस्सा नहीं लेने का फैसला किया। और इसके बाद जो सभी देशों ने उसका बाइकआउट किया और वो जो सम्मेलन था दोस्तों वो इसी वजह से रद्द हो गया। अगर दोस्तों बात करते हैं कि जो संगठन जो होता है, जो ये जो शिखर सम्मेलन जो होता है, हर शिखर सम्मेलन का कोई ना कोई थीम होता है। तो इसी प्रकार से हमने जो है 2 या 3 जो थीम लिखे, जो इन जो मेन थीम है जो अभी तक डिस्कस हुए हैं। कभी भी जो मान लो पहले जो शिखर सम्मेलन हुए उसमें अगर देखें तो 1990 में जो 1990 में जो थीम था दोस्तों शिखर सम्मेलन का, वो गर्ल के लिए था, फॉर ईयर ऑफ द गर्ल था उसको बोलते हैं। और वो था दोस्तों कि लड़कियों का जो मतलब कि लिंग भेदभाव जो होता है उसको जो है कैसे उसको बराबर किया जाए, लड़कियों के विकास के लिए दोस्तों था। 1992 में जो था वो था दोस्तों पर्यावरण से संबंधित था, कि पर्यावरण का जो ह्रास ना हो और पर्यावरण के अंदर जो है दोस्तों कुशलता लाने के लिए। 2008 का जो था वो डिसिप्लिन के लिए, सुशासन के लिए था दोस्तों। सार्क की असफलता के अगर कारण देखते हैं हम तो दोस्तों विशेषज्ञों के अनुसार भारत पाकिस्तान संघर्ष जो है इस समूह की असफलता का एक बड़ा कारण है, क्योंकि पाकिस्तान जो है आतंकवाद को संरक्षण देता है। और कोई भी देश जब मान लो अगर दोस्तों किसी संगठन के अंदर, क्योंकि ये पहली जो है इसकी डील होती है, उसके अंदर ये पहली जो है ये होती है कि कोई भी देश जो है आतंकवाद को बढ़ावा नहीं देगा और आतंकवादी गतिविधियों को जो है नियंत्रण करने की कोशिश करेगा। लेकिन पाकिस्तान ने जो है अपनी आतंकवादी गतिविधियों को जो है नियंत्रित नहीं किया है, जो इसकी असफलता का एक मुख्य कारण है दोस्तों। और दूसरा इसकी असफलता का मुख्य कारण देखें तो दोस्तों सार्क समूह की जो अंतिम बैठक थी वो वर्ष 2014 में नेपाल में आयोजित की गई थी। उसके बाद से कोई बैठक नहीं हुई है, ये इसकी असफलता का एक मुख्य कारण है। क्योंकि दोस्तों सभी देशों में जो है मतभेद रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2014 के बाद में 2016 में इस्लामाबाद में जो बैठक होनी थी वो आतंकवादी गतिविधियों की वजह से नहीं हुई थी, क्योंकि 2016 में जो इंडिया में जो उरी अटैक हुआ था, उरी अटैक के बाद इंडिया ने जो है दोस्तों हमने बताया कि उसका जो है जो शिखर सम्मेलन था उसका पाकिस्तान के अंदर जो आयोजित होना था उसका बाइकआउट कर दिया था। उसके बाद श्रीलंका, बांग्लादेश, इन देशों ने भी उसका बाइकआउट कर दिया, तो इस वजह से वो नहीं हो पाया। उसके बाद दोस्तों बेहतर कनेक्टिविटी का अभाव है, सभी देशों के बीच में जो है आपस में दोस्तों कोऑर्डिनेशन भी नहीं है। और कोऑर्डिनेशन के अलावा दोस्तों मान लो जो मुक्त व्यापार जो होता है, जो फ्री ट्रेड के लिए जो है कनेक्टिविटी का भी अभाव है, टेक्नोलॉजी का भी जो है दोस्तों इनके बीच में अभाव है। सार्क के जो सदस्य देशों में दोस्तों समान समस्याएं और मुद्दे विद्यमान हैं, सभी देशों में ये हैं, जैसे गरीबी, निरक्षरता, कुपोषण, प्राकृतिक आपदाएं, आंतरिक संघर्ष
औद्योगिक में तकनीकी पिछड़ापन, निम्न जीडीपी तथा निम्न सामाजिक और आर्थिक स्थिति। तो दोस्तों इस वजह से भी जो है ये संगठन जो है ज़्यादा मजबूती नहीं कर पाया है। कि हालांकि ये जो इन्हीं मुद्दों को लेकर जो है ये संगठन जो है दोस्तों उभरा था, ताकि इन मुद्दों के ऊपर काम किया जाए। ये जो सभी देशों के अंदर जो समान जो समस्या या मुद्दे विद्यमान हैं, इनको जो है कैसे ना कैसे करके जो है दोस्तों इनको जो है इम्प्रूव किया जा सके। और इसी वजह से इस संगठन का जो है दोस्तों एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। लेकिन ये संगठन अगर हम कहीं ना कहीं देखें तो अभी जो है अप्रभावी साबित हुआ। और अगर हम बात करेंगे दोस्तों इस संगठन की सफलता कैसे प्राप्त की जा सकती है, तो संगठन को सफल बनाने के लिए दोस्तों इनको सबसे पहले जो इसकी जो मेंबर कंट्री हैं उनको आपस में कोऑर्डिनेशन करना होगा। उनको अपनी जो सभी समस्याएं जो है, सभी देशों की जो म्यूचुअल जो समस्याएं हैं, उन सबको जो है बैठ के उन समस्याओं को सुलझाने के ऊपर जो है, जो भी मतभेद हैं आपस में देशों के बीच में, उनको सुलझाने के ऊपर बातचीत करनी होगी। और सभी देशों को जो है दोस्तों आतंकवादी गतिविधियां वगैरह जो होती हैं देशों के बीच में, उनके ऊपर नियंत्रण करना होगा। खासकर के जो पाकिस्तान की तरफ से जो आतंकवादी गतिविधियां होती हैं उन सब में इनको मजबूत करने के लिए ये चीज़ जरूर आवश्यक है कि कम से कम जो है साल में एक बार जो है बैठ के उस चीज़ का रिव्यू लिया जाए कि लास्ट 1 ईयर में क्या काम हुआ है और क्या काम नहीं हुआ है, और क्या क्या हमारे सामने आगे टारगेट हैं जिनको अचीव हमें करना चाहिए। और संगठन को जो है दोस्तों मजबूत करने के लिए कुल मिलाकर जो है सभी सदस्य देशों के जो है कोऑर्डिनेशन जो होता है उसकी आवश्यकता है।